आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरे बिहार, खासकर सीवान जिले को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। दिन दहाड़े हुए इस खौफनाक गोलीकांड की पूरी कहानी क्या है, आइए गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या गाड़ी पर लगी महज एक छोटी सी खरोंच किसी की जान ले सकती है? ये सवाल वाकई बहुत परेशान करने वाला है। रोजमर्रा की एक बेहद आम सी बात जो अक्सर सड़कों पर होती है, वो अचानक इतना हिंसक और जानलेवा रूप कैसे ले सकती है? चलिए इस पूरी घटना की कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं। भाग 1, सिवान में गोलीकांड। आखिर इस हमले के निशाने पर कौन लोग थे? जिन लोगों पर यह जानलेवा हमला हुआ, उनकी पृष्ठभूमि काफी महत्वपूर्ण है। पीड़ितों के नाम है चंदन सिंह और उनके युवा बेटे हर्ष सिंह। इनका सीधा संबंध बिहार के एक बहुत ही प्रमुख राजनीतिक परिवार से है। पूर्व बीजेपी एमएलसी यानी विधान पार्षद मनोज सिंह को तो सभी जानते हैं। चंदन सिंह मनोज सिंह के बहनोई हैं और हर्ष उनके भांजे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि एक बड़े राजनेता के बेहद करीबी रिश्तेदार थे, जो इस घटना को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। अब इस घटना को समझने के लिए वहां के मौजूदा राजनीतिक हालात पर नजर डालना भी जरूरी है। जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, बिहार में सत्ता का समीकरण बदला है। कमान अब नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास है। लेकिन सत्ता में इस बदलाव के बावजूद सड़क पर होने वाले ऐसे हिंसक अपराधों को रोकना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ उस माहौल को समझना है जिसमें दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात हो गई। भाग 2, मामूली विवाद, भयानक अंजाम। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। शुरुआत बिल्कुल आम दिनों की तरह ही हुई थी। चंदन सिंह और उनके बेटे हर्ष सीवान के ढाला इलाके में सड़क के किनारे अपनी कार खड़ी करके किसी का इंतजार कर रहे थे। ऐसा तो हम सभी अक्सर करते हैं। तभी अचानक वहां से एक बहुत ही तेज रफ्तार कार गुजरती है और उनकी खड़ी गाड़ी से रगड़ खाते हुए निकल जाती है। इस टक्कर से चंदन सिंह की कार पर एक खरोंच आ जाती है। बस यही वो ट्रिगर पॉइंट था जहां से हालात बिगड़ने शुरू हुए। अब जाहिर सी बात है, नई गाड़ी या किसी भी गाड़ी पर खरोंच आने से गुस्सा तो आता ही है। चंदन सिंह ने उस तेज रफ्तार कार के ड्राइवर को उसकी इस लापरवाही के लिए जमकर फटकार लगाई। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। ये छोटी सी कहासुनी पलक झपकते ही एक बहुत ही तीखी और हिंसक जुबानी जंग में बदल गई। दोनों तरफ से गुस्सा इतना हावी था कि पीछे हटने को कोई तैयार ही नहीं था। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो बात महज एक मामूली बहस लग रही थी, वो अचानक एक खूनी खेल में बदल गई। उस तेज रफ्तार कार में बैठे लोगों ने अचानक हथियार निकाल लिए और चंदन सिंह और उनके बेटे हर्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड लगे और बात पूरी तरह से बेकाबू हो गई। गोलीबारी करने के बाद वो हमलावर एक पल भी वहां नहीं रुके और तुरंत मौके से फरार हो गए। पीछे रह गए तो बस खून से लथपथ 2 लोग। भाग 3, पुलिस की जांच और कार्रवाई। अब देखते हैं कि इस भयानक वारदात के बाद प्रशासन का क्या रुख रहा। गोलियों की गूंज से जैसे ही इलाका दहला, आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों ने ही तुरंत पुलिस को खबर की और आनन फानन में दोनों घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टरों ने युवा हर्ष सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके पिता चंदन सिंह की हालत अभी भी बेहद नाजुक है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। और हमलावर, वो तो जैसा हमने बताया, कानून की नजरों से बचकर भागने में कामयाब रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन कर क्या रहा है। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लिया है। इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक बहुत ही गहन जांच शुरू हो चुकी है। सीवान पुलिस फिलहाल उन अज्ञात हमलावरों की पहचान करने के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही है। अब ये देखना वाकई अहम होगा कि पुलिस के हाथ इन फरार अपराधियों तक कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये घटना एक बहुत ही गहरा और विचलित करने वाला सवाल छोड़ जाती है। हमारी सार्वजनिक सुरक्षा आखिर कितनी नाजुक डोर से बंधी है? जब सड़क पर गाड़ी सटने जैसी एक मामूली सी बात चंद पलों में इतनी हिंसक हो सकती है कि उसमें किसी की जान चली जाए, तो ये हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये समाज में बढ़ते गुस्से और खत्म होती सहनशीलता का एक बेहद खौफनाक उदाहरण है। इस अहम सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं।